जंगल में अब ठंड का मौसम आ चुका है। सभी पक्षी आग सेक रहे होते हैं कि तभी उनके पास कालू कौवा आता है। और जैसे ही कालू कौवा आता है, नीली चिड़िया कहती है, अरे कालू कौवे, तुम कितने काले हो। तुम्हें देखने के बाद तो हमारी आंखों के आगे अंधेरा ही छा जाता है। हमें सिवाय काले रंग के कुछ और दिखता ही नहीं। और बेचारे कालू अपनी बेइज्जती को चुपचाप सहन कर लेता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही कालू रास्ते से जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक कागज दिखाई देता है जो एक जादूगर का है। काले को कर दूं गोरा, हरे को कर दूं नीला, हर समस्या का समाधान। जादूगर तोता पेड़ के नीचे वाला। और कालू उस जादूगर तोते के पास पहुंच जाता है। जैसे ही कालू वहां जाता है, अरे कालू, तुम आ गए। अरे आपको कैसे पता है कि मेरा नाम कालू है? ये तो बहुत ही बड़ा जादूगर लगता है जिसने मेरा नाम पहचान लिया। अरे हाँ, मैं जादूगर तोता हूँ, मुझे सब मालूम है। अरे तोता साहब, मैं अपने काले रंग से बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। मैं अपने काले रंग से परेशान हो चुका हूँ, आप मुझे किसी भी और रंग में रंग दो। ठीक है, तुम ऐसा करना, अमावस्या के दिन सभी पक्षियों के रंग बिरंगे पंख लेकर आना और ध्यान रखना उसमें एक भी काला पंख नहीं होना चाहिए। और जितने रंग बिरंगे पंख तुम लेकर आओगे, मैं तुम्हें उतना ही रंगीन बना दूंगा। और इसके बदले में तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। और कौवा उसकी बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। अपने घर पहुंचकर कौवा पक्षियों के रंग बिरंगे पंख इकट्ठा करना शुरू कर देता है और वो अपने घोंसले में बहुत सारे पक्षियों के पंख इकट्ठे कर लेता है। और इधर जंगल के सभी पक्षी परेशान हैं। और नीली चिड़िया कहती है, अरे मेरे तो पंख दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। और इसी तरह सभी पक्षी कहते हैं कि हमारे भी पंख दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल में कोई बीमारी आ गई हो, या हो सकता है कि हमें इसके बारे में राजा को बताना चाहिए। और इधर दूसरी तरफ उस कालू कौवे का भाई सोच रहा होता है कि मेरा तो एक भी पंख नहीं गायब हुआ। और रात के समय, अमावस्या की रात को, कालू कौवा सभी पंखों को एक पोटली में भरकर जादूगर तोता के पास लेकर चला जाता है और कहता है कि देखो, मैं ये सारे पंख ले आया हूँ। जादूगर तोता कहता है, अरे वाह, क्या तुमने मेरा भी काम किया है? तोता कहता है, हाँ, मैंने आपका काम कर दिया है। तो ऐसा करो, सामने जो पानी का बर्तन है उसमें नहा लो और सिर्फ गले तक ही नहाना, वरना तुम आंखों से अंधे हो जाओगे। और तोता जादूगर तोते की बात को पूरे ध्यान से सुनता है और उस पानी के बर्तन में गले तक अच्छे से नहा लेता है और वापस का उस जादूगर तोते के पास आकर बैठ जाता है। जादूगर तोता कहता है कि अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं एक तंत्र विद्या से अभी तुम्हारे पंखों का रंग बदलने वाला हूँ। और जब तक मैं ये करता हूँ, तुम्हें अपनी आंखें बंद ही रखनी होंगी। और कालू कौवा अपनी आंखें बंद कर लेता है और जादूगर तोता एक नकली मंत्र का उच्चारण करता है। और वो क्या करता है कि जो तोते ने सभी पंख इकट्ठे किए हुए होते हैं, उन पंखों को उठाता है और उन सभी पंखों को तोते के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। और इधर महल में सभी पक्षी राजा के पास आते हैं, पर देखते हैं कि राजा तो पहले से ही परेशान हैं। सभी पक्षी राजा से पूछते हैं कि राजा जी, हम तो यहाँ पर अपनी परेशानी लेकर आए थे, पर आप तो हमें पहले से भी ज़्यादा परेशान रख रहे हैं। सभी पक्षी अपने पंखों के बारे में राजा को बताते हैं और राजा कहते हैं कि मेरा मुकुट गुम हो चुका है, अब मैं तुम्हारा राजा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास राजा होने की कोई भी ताकत नहीं बची है। तभी उन पक्षियों में कालू कौवे का भाई होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है आपका मुकुट जरूर मेरे भाई ने ही चुराया है, क्योंकि आजकल उसे अपना रंग बदलने का भूत सवार हो चुका है। तो राजा कहता है, ठीक है, मैं कालू कौवे तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को भेजता हूँ। और इधर कालू कौवा रंग बिरंगा हो चुका है और खुशी से
झूम रहा है। और तभी जादूगर तोता कहता है, कालू कौवे मैंने तुम्हें रंगीन बना दिया है, अब तुम भी अपने वादे के अनुसार क्या वो राजा का मुकुट लेकर आए हो? हाँ हाँ जादूगर तोता, मैं पहले से ही तैयार था, मैंने रात को ही राजा का मुकुट चुरा लिया है और मैं आपके लिए राजा का मुकुट लेकर आया हूँ। ये देखो राजा का मुकुट। और कालू कौवा जादूगर तोते को राजा का मुकुट दे देता है और जादूगर तोता उस मुकुट को पहन लेता है और उसमें राजा की सभी शक्तियाँ आ जाती हैं। तभी राजा के सैनिक आते हैं और कहते हैं कि महाराज आपको मुकुट मिल गया है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी तोता कहता है, हाँ हाँ मुझे मुकुट मिल गया है, चलो अब हम सभी राजमहल की तरफ चलते हैं। जादूगर तोता और वो सैनिक राजमहल की तरफ चल देते हैं और जैसे ही जादूगर तोता राजमहल में आता है, सभी पक्षी देखकर हैरान हैं कि ये तोता तो बिल्कुल हमारे राजा जैसा है। अरे राजा जी, मैं ही आज से असली राजा हूँ और ये एक नकली राजा है। अरे नहीं, मैं असली राजा हूँ, तुम मेरे भाई हो और तुमने मेरा ये मुकुट चुरा लिया है। तुम्हें पिताजी ने देश से निकाला दिया था, तुम देश में कैसे आ गए? अरे अब से ये मुकुट मेरा है तो अब से मैं ही यहाँ पर राज करूँगा। सभी पक्षी ये सब देख रहे होते हैं। तभी उन पक्षियों में से कालू कौवा कहता है, अरे ये मुकुट नकली है, मेरे भाई ने जैसे ही आपका मुकुट चुराया था मैंने वो छिपा लिया था। क्या कहा? हाँ हाँ ये मुकुट नकली है, असली मुकुट तो मेरे पास है, मैंने उसे छुपा कर रखा हुआ है। और जैसे ही कौवा ये सब बोलता है, जादूगर तोते को बहुत गुस्सा आता है। अरे उसने मुझे मूर्ख बनाया, नकली मुकुट, और वो मुकुट को फेंकता है। नीली चिड़िया उसे हवा में ही कैच कर लेती है और वो दोनों समझ जाते हैं कि यही असली मुकुट है। राजा जी आप ये मुकुट पहन लें, ये आपका ही मुकुट था, ये सब तो हमने इस जादूगर तोते को पागल बनाने के लिए किया था। और जादूगर तोता उन पर गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। राजा को अपना सिंहासन मिल चुका है और सभी पक्षी भी खुशी खुशी अपने घर की ओर जंगल में लौट आते हैं। और जंगल में एक दिन बारिश हो रही होती है। कालू कौवा उस बारिश में खुशी खुशी नाच रहा होता है। वो इतना खुश है कि अब वो काला नहीं रहा। देखो अब तो मेरे कितने रंग बिरंगे पंख हैं। और पानी की वजह से उसके सारे पंख नीचे उतर जाते हैं। अरे ये क्या, उस जादूगर तोते ने मेरे साथ धोखा किया है। हम ये सारे वही पंख हैं जो उसने मुझसे मंगाए थे और ये सब पंख उसने गोंद से मेरे शरीर पर चिपकाए हैं। हे भगवान, जादूगर तोते तुम्हारा कभी भी भला नहीं होगा। और कालू कौवा रोने लगता है। बच्चों, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।